खड़ा रहिए। इधर ही से सब पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा, कोई ना पढ़ेगा। मुकेश जी आ रहा है ना, आराम से सर आ जाइए। आगे कोई नहीं जाएगा, आगे कोई नहीं जाएगा। आइए मुख्यमंत्री जी आगे चलिए ना, वहीं रहिएगा। अच्छा, कोई यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। आइए बादल जी। राजेंद्र थोड़ा पीछे आ जा। सही रहना है। लाइट जल रहा है। आइडिया तरीका से लगाना है, रिपोर्टर लोग बता दे रहे हैं। भैया थोड़ा कटिंग बनाने दीजिए ना, वहाँ से हटिए ना। 2-2 फीट का दूरी में रहे। हम 4 फीट जैब साहब थोड़ा सा आइए सर, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इतनी दूरी सर, मेरा मिडिल फ्रेम मिल रहा है। थोड़ा सा आप ही करीब आ जाइए, हाथ छोटा हो रहा है। तो शीतकालीन सत्र कैसा रहा सर रहा, और 5 दिनों का ये शीतकालीन सत्र कैसा रहा? विपक्ष की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे? कुल मिलाकर के कहा जाए तो खट्टा मीठा अनुभव तो रहता है, लेकिन शुरुआती दौर में तो ये लगा कि विपक्ष बिल्कुल अब कहा जाए कि दिशाहीन हो चुका है, लेकिन थोड़े समय बीतते बीतते वो थोड़े रास्ते में भी आ गए और कुल मिलाकर के कहा जाए कि सदन बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला। सर सरकार को 3 साल है सर, 3 साल होने को है सर गवर्नमेंट को। अरे होने तो यार सभी की तैयारियां तो भविष्यवाणी मैं नहीं करता ना, भविष्यवाणी करता तुम लोग हो। तुम लोग अपना जो करना है करो, 29 तारीख को जो होगा वो हम करेंगे। कोविड के जो नए वेरिएंट मिले हैं उससे लेकर सरकार की क्या तैयारी है वो भी बताएंगे, बहुत जल्दी उस पर बैठा जाने का हिम्मत नहीं करेगा। उनके भावनाओं का ख्याल रखा, सभी वर्गों को टच करने का काम किया। सरकार ने 2-2 बार उनके दरवाजे पर जाके दस्तखत दी और अपना चार्ट भी दिया कि हमने क्या, आपने उम्मीद किया था, हमने आपको क्या दिया। तो ये सब एक पारदर्शिता आई है और विभिन्न क्षेत्रों में जिन बातों को, जिन मुद्दों को, जिन मैनिफेस्टो को लेकर आए थे हम, उसकी हमने बात कही। चाहे स्टूडेंट की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे राज्य के भविष्य की बात हो, चाहे खतियान की बात हो, चाहे रिजर्वेशन की बात हो, OBC SC ST की बात हो, या फिर सभी तबके के इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लोग हों, उन सब के लिए वर्तमान सरकार में कहीं न कहीं प्रबंध किया गया। चाहे सर्वजन पेंशन योजना हो, मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, कृषि ऋण माफ़ी हो, सुखाड़ राहत योजना हो, इन सब योजनाओं को देखेंगे। सावित्रीबाई फुले योजना हो, सारी योजनाएं जन कल्याणकारी है और लोगों को पढ़ने के लिए, रोजगार करने के लिए जिस तरह की छात्रवृत्ति में वृद्धि, इन सब चीज़ों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ दी गई और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। वो लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है और इसका रिजल्ट और आने वाले दिनों में निखरेगा। आप आंकड़ों पर जाइएगा। लेकिन इन सब के बीच सर विपक्ष कह रहा है कि 3 साल फेल है सरकार। बिल्कुल, उनका अपना आंकड़ा है, अपना तरीका। आंकड़ों में आइए, धान खरीदारी आप कितना करते थे, हम कितना करते थे, नौकरियां आप कितना दे रहे थे, हम कितना दे रहे हैं, चीज़ें जो डिलेड थी आप उस पर क्या निर्णय ले रहे हैं। तो आप अंदर कोई और चेहरा आपका है, बाहर आपका क्या चेहरा है वो जनता जानती है। हम तो कभी शिकायत या आलोचना पे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ मैचिंग इंडेक्स गिनाते हैं कि आपने इस क्षेत्र में क्या किया था, हमने क्या किया, आपने कितने लोगों को एंगेज किया था, हमने कितने लोगों को एंगेज किया था। तो इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो वर्तमान सरकार इन चुनौतियों से लड़ते हुए एक सोच के साथ आगे बढ़ रही है और वो सोच आपको दिख भी रहा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, सभी की सुनते हैं। जिस तरह से पारा शिक्षकों को न्याय दिया गया, आंगनबाड़ी दीदियों को न्याय दिया गया, किसान मित्रों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई और भी सेविका का, सहायिका का या फिर रसोइया का, इन सब के साथ जो सरकार ने फैसले लिए तो उन्हें लगा कि पहले आते थे हमें संघर्ष करना पड़ता था, लाठियां खानी पड़ती थी,
कि इस बार सिर्फ डेलीगेशन के थ्रू हमारा काम हो रहा है। लगता है कि हमारा अपना ही हमारा भाई आगुआ दिसुम आगुआ राज का सपना साकार कर रहा है।